वाराणसी, जिसे हम मुक्ति की नगरी कहते हैं, लेकिन क्या यह सच में एक ऐसा स्थल है जहां आत्माएं मुक्त पाती है? क्या मरने के बाद सच में सब कुछ खत्म हो जाता है? क्या आपने कभी सोचा है कि मुक्ति भवन, जिसे लोग मौत का घर भी कहते हैं, क्या राज है 24 घंटे जलते हुए अग्नि का जो कभी शांत नहीं होती? और मणिकर्णिका घाट, जहाँ हर रोज लाखों की संख्या में अंतिम संस्कार होता है, क्या ये वही जगह है जहाँ हर आत्मा को मोक्ष प्राप्त होती है, या कुछ और है? इस शहर के मणिकर्णिका घाट में छुपा है कुछ ऐसे अनोखे किस्से जो आपके होश उड़ा देंगे, क्योंकि हर शहर की एक अपनी कहानी होती है, लेकिन वाराणसी के कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट्स जो शायद आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। आइए शुरू करते इस राज भरे सफर को। वाराणसी, जो काशी के नाम से भी जानी जाती है, मौत से जोड़ा गया है क्योंकि इस दुनिया के पवित्र तीर्थों में से एक माना जाता है, जहाँ लोग अक्सर मौत के लिए आते हैं। ये शहर भगवान शिव से द्वारा स्थापित माना जाता है और यहाँ एक जगह है जहाँ लोग भय के बजाय उम्मीद के साथ आते हैं। मोक्ष यानी मुक्ति की खोज का विचार वाराणसी में सदियों से यात्रा का अवश्य हिस्सा रहा है। शहर को सिटी ऑफ डेथ के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि माना जाता है कि लोग वाराणसी में मरते हैं, वो मोक्ष पाते हैं, जिसका मतलब भगवान का एक हिस्सा बन जाते हैं और जीवन का चक्र समाप्त हो जाता है। हिंदुओं के लिए वाराणसी एक ऐसी जगह है जहाँ सब कुछ समाप्त होता है और उनके लिए मोक्ष का इंतजार होता है, जो यहाँ मर जाते हैं। सिटी ऑफ डेथ एक समय सिटी ऑफ लाइट के रूप में भी जाना गया था क्योंकि यहाँ ज्ञान और सीखने का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ये शहर गहरा और सीधा साधा आध्यात्मिक है और दुनिया भर से लोग यहाँ मिट्टी को छूने आते हैं और गंगा के पवित्र पानी में स्नान करते हैं। वाराणसी को खुशी और उत्सव का भी एक स्थल जाना जाता है और वो लोग जो मुक्ति, मोक्ष और अपने पापों को प्रायश्चित के लिए यात्रा करते हैं, वो उस उत्तर भारतीय शहर में सदियों से यात्रा करते हैं। वाराणसी उत्तर पूर्व भारत में देश का सबसे धार्मिक शहर और दुनिया का एक प्राचीन शहर में से एक है। शहर में प्राचीन मंदिरों से भरा हुआ है, कुल मिला के लगभग 3600 है। इसके बावजूद शहर का मुख्य आकर्षण उसके मृत्यु संस्कार है। जब हिंदू लोग मरते हैं तो वे वाराणसी की ओर यात्रा करते हैं मुक्ति की आशा में। उनका विश्वास है कि यदि वे यहाँ मरते हैं और जलाए जाते हैं तो वो पुनर्जन्म के चक्कर से बाहर निकल सकते हैं और मोक्ष पा सकते हैं। इसको मोक्ष प्राप्ति के रूप में जाना जाता है। हर साल लगभग 20,000 लोग भारत के पवित्र शहर वाराणसी की यात्रा के लिए आते हैं, सिर्फ मरने के लिए। गंगा नदी के किनारे शहर में रोज लगभग 300 लोग जलाए जाते हैं, लेकिन अक्सर इन लोगों का अंत इतना जल्दी नहीं होता जैसे वो उम्मीद करते हैं। उन्हें टेम्पररी लॉजिंग लेनी पड़ती है और वो अपने समय का इंतजार करते हैं। कुछ लोग ज़्यादा समय तक नहीं टिकते, जबकि कुछ लोग देखते हैं कि उनका अंत कभी नहीं आता। जब कोई वाराणसी में मरता है तो उनका शरीर आमतौर पर सफ़ेद रंग में सजाया जाता है और गेंदे के फूल से भी सजाया जाता है। फिर उन्हें शहर के घाट तक ले जाया जाता है, जो गंगा के किनारे के सीढ़ियों से अलग होते हैं। घाट पर हमेशा अग्नि जल रही होती है। मृत्यु संस्कार के लिए मणिकर्णिका घाट शहर के एक प्राचीन श्मशान घाट में से एक है, जिसे हर साल 32,000 शरीरों का दाह संस्कार करना होता है। माना जाता है कि हजारों वर्षों तक भगवान विष्णु ने काशी में भगवान शिव से भारी समय तक प्रार्थना की थी, ताकि भगवान शिव जब दुनिया को नष्ट करते हैं तो काशी को नष्ट ना करें। भगवान शिव ने भगवान विष्णु की अर्निश प्रार्थना को खुशी से सुना और काशी को शांतपूर्वक अमर शांति का वरदान दिया। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का साथ काशी के लिए एक कुंड खोदा, जिसमें भगवान शिव और देवी पार्वती के लिए। इस कुंड में स्नान करते समय उनके कान की एक बाली में से एक मणि गिर गया, इसीलिए घाट का नाम मणिकर्णिका घाट पड़ा। कुछ अन्य विचारधाराएं भी मानते हैं कि सती की कान की बाली इस जगह गिर गई थी जब उन्होंने अपनी जान त्याग दी थी। भगवान शिव ने ये वरदान दिया कि ये जगह सभी जगहों में पवित्र होगी। अगर किसी व्यक्ति की अंतिम संस्कृति काशी के मणिकर्णिका घाट पर होती है तो व्यक्ति की आत्मा मोक्ष पाती है और वो जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त हो जाती है। इसीलिए मणिकर्णिका घाट पर मौत को बहुत करीब से देखा जा सकता है। मणिकर्णिका घाट पर लाए जाने वाले मृत्यु यात्रियों की बड़ी टोलियों के बीच में ढोल और ट्रम्पलेट्स भी बजते हैं। मृत्यु के शरीर चमकदार वस्त्रों में लपटे जाते हैं और फिर उनके अंतिम संस्कृति करते हैं। यमलोक की यात्रा कैसी होती है और मरने के बाद क्या दंड मिलता है, उस पर हमने एक वीडियो भी बनाई है। आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी हमने इस वीडियो की लिंक दी गई है। हालांकि जब काली योग का दौर था, काफ़ी लोग इसका फ़ायदा उठाने लगे। काशी धीरे धीरे भरी जा रही थी बुरे लोगों के साथ और सबको लग रहा था कि काशी में सब कुछ माफ़ है, चाहे पाप कितना भी बड़ा हो।
इसके नतीजे में दुनिया ने अनजाने में भयानक और विनाशक काल देखा और अंत में भैरव ने सब कुछ खत्म करने के लिए काशी में प्रकट हुए। अब भैरव भगवान शिव के क्रोध भरे अवतार एक नागिन की मंगलसूत्र पहनकर गुस्से से भरे हुए आंखों के साथ दिखते हैं, साथ ही एक माला जो मानव कंपनों से बनी हुई होती है। इसीलिए माना जाता है कि बुरे को दूर करने के लिए शिव जी ने काशी में भैरव को सुरक्षा देने का फैसला किया। अगर आपने बड़े पाप किए हैं तो आप उसे मिलेंगे काशी के राक्षस भैरव से। जिंदगी के किसी भी समय आप यमलोक के प्रकोप से बचने के लिए काशी में शरण लेते हैं तो भैरव आपको मिलेंगे। आपकी जिंदगी के अंत के करीब आप समाधान को अपने सामने देखेंगे, तभी भैरव आते हैं और आपको थोड़ी देर में होने वाले दंड का अनुभव कराते हैं। यमलोक के आसपास घूमते हुए भैरवी यात्रा इस दूर करने का अंतिम उपाय है। यहाँ भैरवी यात्रा में भाग लेने से आपको एक अनुभव होता है। वे बहुत सारे होते हैं और हर एक उनके कर्मों का नतीजा भुगतना पड़ता है। दर्द इतना अधिक होता है कि कोई भी इसे सपने में कल्पना भी नहीं कर सकता। व्यक्ति का जो दर्द होता है वो 40,000 बिच्छों के काटने के समान होता है। लेकिन भैरवी यात्रा सबसे खराब है। हर पुनर्जन्म पर और अपराधों के दाम चुकाने के बाद मुक्ति और जीवन मृत्यु चक्कर का अंत होता है। हमारी आत्मा जिसे मौत के बाद हमारे शरीर से बाहर जाना जाती है, हमें ये महसूस कराते कि हम वैक्यूम में जी रहे हैं। ये सुनाए शिष्य होता है जो अग्नि के उपयोग से राख में पवित्र होने से पहले होता है। इसमें मौत भी शामिल है और ये लगभग 12 दिन का समय लेता है। हिंदू विश्वास के अनुसार ये संस्कारों के शरीर के लिए अगला 12 दिनों तक जीवित रहता है। दूसरी तरफ अगर संस्करण इन 12 दिनों के पहले ही हो जाती है तो उनकी ऊर्जा वातावरण में बिखर जाती है। इसी कारण हर बार कोई मणिकर्णिका घाट पर जाता है तो उन्हें एक तेज शक्ति से व्यापक होता है और ये उन लोगों से उत्पन्न होता है जो अपने स्वाभाविक मृत्यु प्रक्रिया को रोक देते हैं। कुछ साधु, खासकर अघोरी, इस प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए सूर्यों के किरणों का उपयोग करते हैं और इसकी मदद मांगते हैं। इस कारण से श्मशान भूमि को साधना का हिस्सा बनने की आम बात है। इस प्रकार वाराणसी और मृत्यु के बीच एक गहरा आध्यात्मिक संबंध है। यहाँ मृत्यु को भय के बजाय सम्मान दिया जाता है। सबको मालूम है कि मर जाना अनिवार्य है। इसे हमें ये सिखाता है कि जीवन और मृत्यु दोनों अपने अपने तरीके से महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हम जल्दी कुछ और रोचक और अनसुनी कहानी लेकर फिर से लौटेंगे। तब तक के लिए आप हमारे पुराने वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू सून।